जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें लिखा गया है कि कई बार कुछ बड़े अनुष्ठानों की बात होती है और जिसमें काफ़ी समय लगता है। अब हनुमान चालीसा का कोई अगर 108 पाठ करे तो उसमें तो काफ़ी समय लगता है, और 11 दिन का या 21 दिन का अनुष्ठान ले लिया जाए तो समय कम से कम 4 से 5 घंटे का समय प्रतिदिन तो लगेगा। तो इस भागम भाग भरे जीवन में जहाँ लोगों के पास समय कम है, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो कैसे इतने लंबी साधना कर सकते हैं? उसका क्या कोई विकल्प हो सकता है क्या? अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें तो कम से कम 5 मिनट एक पाठ को करने में लगेगा। इस प्रकार से 108 पाठ हम करते हैं तो लगभग 540 मिनट का समय लग जाएगा, यानी 540 मिनट प्रतिदिन ये पाठ करना पड़ेगा। इस तरह की बातें देख करके भेजा गया है। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? कई बार रात्रि पूजन की बात की जाती है कि रात्रि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करें एक अनुष्ठान के तौर पे, तो फिर उसमें भी काफ़ी समय लग जाएगा, 4 से 5 घंटे। इस तरह से तो सुबह हो जाएगी। फिर इसका क्या विकल्प हो सकता है? तो उसको लेकर के हमने कई जानकारों से, कई साधु महात्माओं से, आचार्यों से बातचीत की कि आजकल के समय में क्या किया जाए, इसका क्या विकल्प हो सकता है। तो इसका उत्तर ये मिला कि पहले भी ऐसा होता रहा है, चूँकि पाठ के 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार से पाठ किया जा सकता है। जब हम हनुमान जी का कोई भी पाठ करते हैं या देवी माँ का पाठ करते हैं तो उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो पाठ है जिससे सब लोग परिचित हैं वो है वाचिक पाठ, जिसमें हम बोल बोल के उच्च स्वर में पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का। तो जब आप हनुमान चालीसा का उच्च स्वर में पाठ करेंगे तो कम से कम इसमें 5 मिनट का समय तो लगेगा। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में अगर हम पाठ करते हैं तो लगभग 5 मिनट का तो समय लग जाएगा। तो एक तो तरीका होता है कि हमारे पास अगर समय है, अगर हमने 11 दिन या 21 दिन का अनुष्ठान लिया है, हमारे पास पर्याप्त समय है, हमने अपने को हर प्रकार के कार्यों से काट करके रखा है और एक नियम बना लिया है कि हमें उच्च स्वर में पाठ करना है, तो ऐसे लोग इस प्रकार से पाठ कर सकते हैं, जिसको हम वाचिक पाठ कहते हैं कि उच्च स्वर में इस पर पाठ किया जा सकता है। दूसरा जो पाठ है ये उपांशु पाठ है। उपांशु जप या उपांशु पाठ, ये दोनों किया जाता है। आप जब मंदिरों में जाएंगे या फिर किसी सिद्ध साधक से आप मिलने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो अक्सर उपांशु पाठ करते रहते हैं, उपांशु जप करते रहते हैं। इसमें आपके होठ सिर्फ हिलते हैं, आप बुदबुदाने जैसे पाठ करते हैं, उच्च स्वर में नहीं करते, सिर्फ आपके होठ हिलते हुए प्रतीत होते हैं। ये जो होता है ये उपांशु पाठ होता है। इसमें समय थोड़ा कम हो जाता है कि क्योंकि जब आप साफ उच्चारण करेंगे, स्पष्ट शब्दों में पढ़ेंगे, उच्च स्वर में पाठ करेंगे तो समय इसमें ज़्यादा लगेगा। उपांशु पाठ करेंगे तो समय लगभग आधा हो जाएगा। अगर हनुमान चालीसा का साफ साफ शब्दों में पढ़ने में अगर 5 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का लगता है, तो इसमें आप 1.5 मिनट में पढ़ लेंगे। 1.5 मिनट में पूरा हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है जिसको हम भ्रमर पाठ कहते हैं, ये भ्रमर पाठ उसे कहा जाता है जैसे भ्रमर जो भौरा जो गुनगुनाता है, ये गुनगुन 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 इस तरह की जो आवाज़ आती है उसको भ्रमर पाठ कहा जाता है। इस तरह के भी पाठ किए जाते हैं, इस तरह के पाठ की भी प्रधानता है। और जब कभी हम ऐसी जगह पे बैठे हों जहाँ पे बहुत देर तक ठहरना मुश्किल हो, जैसे हम किसी सिद्ध स्थल पे जाते हैं, वहाँ बहुत देर तक तो रुकना मुश्किल है, तो वहाँ भी इस तरह का भ्रमर पाठ किया जाता है। जैसे कि हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह बसते उन लोगों को जाकर, इस तरह से जो गुनगुन 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 इस तरह से आवाज़ आएगी और इस तरह का पाठ किया जा सकता है। तो जो भ्रमर पाठ है इसको भी आप करेंगे तो अवधि काफ़ी कम हो जाएगी। हो सकती है 1 मिनट के भीतर ही भीतर एक हनुमान चालीसा आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो 108 हनुमान चालीसा करने में मुश्किल से 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में 108 हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाएगा। और एक और जो पाठ है जिसकी बहुत ही प्रधानता है, इसकी बहुत प्रधानता है, इसको मानस पाठ कहते हैं। मानस पाठ भीतर ही भीतर पाठ चलते रहता है। हम तो कई बार संध्या काल में जब मंदिरों में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे आचार्यों को, पंडितों को देखते हैं कि वो मानस पाठ कर रहे होते हैं। मतलब इसमें ना आपके होठ हिलते हैं, ना ही आपका स्वर सुनाई देता है, सिर्फ और सिर्फ भीतर ही भीतर आपकी दृष्टि दौड़ती रहती है। हनुमान चालीसा आपने खोल लिया है या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो आप, तो उसमें आपकी दृष्टि दौड़ती रहती है
और इस तरह से मानस पाठ किया जाता है। लेकिन मानस पाठ के लिए बहुत आवश्यक है कि जो हम पाठ करने जा रहे हों उसके भावार्थ से हम परिचित हों। भावार्थ से जब हम परिचित होंगे तो तेज़ी में भी जब हम निगाह दौड़ाएंगे तो वो जो भाव है हमारे भीतर बना रहेगा, चलता रहेगा और इस पाठ का लाभ हमें मिल जाएगा। खास करके जो लोग नवरात्रि में माता की आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और कुछ लोग इस तरह का संकल्प लेते हैं कि हमें 11 पाठ करना है। अब दुर्गा सप्तशती का 11 पाठ करने के लिए तो समय चाहिए, इसलिए मानस पाठ उस वक्त किया जाता है या भ्रमर पाठ गुनगुन तेज़ी में पढ़ते हुए उसको किया जाता है। इसलिए जो लोग भी हनुमान चालीसा से कोई कार्य सिद्धि चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि एक अनुष्ठान के तौर पे हम हनुमान चालीसा करें, लेकिन समय का अभाव है, तो उन्हें इन पाठों में से जितना समय बचता है आपके पास उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आप उपांशु पाठ करने जा रहे हों या फिर आप भ्रमर पाठ करने जा रहे हों या मानस पाठ करने जा रहे हों, जो पहला पाठ और जो आखिरी पाठ है, मान लीजिए कि 108 पाठ करना है तो जो पहला पाठ हो गया उसको तो उच्च स्वर में पढ़ना ही चाहिए और जो आखिरी पाठ है फिर उसको उच्च स्वर में पढ़ देना चाहिए और बीच में जिसमें हमारी सुविधा है, जितना समय हमें मिलता है उस समय के हिसाब से पाठ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम लंबे अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं और माता की आराधना कर सकते हैं, श्री हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और अपने मनोरथों की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, भाव के साथ किसी प्रकार से पाठ किया जाए तो निश्चित ही उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो नए साधक हैं उनके लिए महात्माओं का एक कथन होता है कि उनको उच्च स्वर में ही पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। लंबे अनुष्ठान के लिए समय नहीं है तो छोटे छोटे अनुष्ठान ले लीजिए और उच्च स्वर में साफ साफ शब्दों में पाठ कीजिए। जो नए नए साधक होते हैं, जो नए नए साधना में उतरे हैं, लेकिन जो वर्षों से करते आ रहे हैं वो लोग इन 3 प्रकारों में से कोई भी प्रकार चुन लें तो बहुत अच्छा है। इसलिए अपनी सुविधा के मुताबिक हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। जय सिया राम।